नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने महाकवि कालिदास के परिचय के विषय में भाग 1 में कुछ जान लिया है, कुछ भाग 2 में जान लिया है। आज उसी का हम लोग भाग 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कालिदास जी के परिचय के बारे में जानेंगे। कालिदास जी के विषय में कहाँ पर क्या कहा गया है, आज उसकी उक्ति के विषय में हम लोग जानेंगे कि कौन किसने क्या कहा है कालिदास के विषय में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ दिया हुआ है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चा चतुर्थोंकः तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। अर्थात यह कहाँ कहा गया है, तो यह अज्ञात के द्वारा कहा गया है। यह कौन कहा है इसकी जानकारी पुख्ता नहीं मिलती, इसलिए इसको यह बताया जा सकता है कि यह अज्ञात के द्वारा कहा गया है। अर्थात काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बड़ा ही रमणीय है और उसमें अत्यंत रमणीय है शकुंतला, और उसमें भी चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक बड़े ही आनंददायी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो कि कालिदास जी का नाटक है और बड़ा फेमस नाटक है कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें 7 अंक हैं। तो यह अगर पूछ लिया कि यह काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चा चतुर्थोंकः तत् श्लोक चतुष्टयम किसके द्वारा कहा गया है, तो आप लोग इसको बताएंगे कि यह अज्ञात के द्वारा कहा गया है। देखिए, इसमें कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसके विषय में पूछ लेगा कि यह इसका अनुवाद क्या होगा, तो इसका अनुवाद देखिए नीचे दिया हुआ है, संस्कृत में इसका अनुवाद दिया है नीचे। वासंतं कुसुमं फलं च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यच्चान्यन्मनसो रसायनुमतः संतर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयो ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुंतलम सेव्यताम। हे प्रिय सखे, यदि ऐश्वर्य चाहती हो तो शाकुंतल को सेवित करो, शाकुंतला को शाकुंतलम नाटक को सेव्यताम सेवित करो, सेवन करो। तो यह जर्मन कवि गेटे का अनुवाद है वीवी मिरासी के द्वारा। अर्थात जर्मन कवि गेटे ने अंग्रेजी में लिखा था, उसी के यहाँ संस्कृत अनुवाद है। और आइए नीचे देख लेते हैं क्या दिया है। नीचे दिया हुआ है, अस्मन्नीति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशा वा महाकवय इति गण्यते। क्या दिया है, यहाँ देखो दिया है, अस्मन्नीति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशा वा महाकवय इति गण्यते। ऐसा मान लीजिए पूछा जाए कि किसके द्वारा कहा गया है यह उक्ति, तो आप बताएंगे कि यह आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो आप बताएंगे आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा। अस्मन्नीति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशा वा महाकवय इति गण्यते। आचार्य आनंदवर्धन ने इसको कहा है। कौन कहा है भैया, तो आप बताएंगे इसको आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है। तो आगे देख लेते हैं क्या दिया है इसके ही विषय में, कि वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अगर यह उक्ति आ जाए, यह पूछ ले परीक्षा में कि वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह अज्ञात के द्वारा कहा गया है। मतलब अज्ञात का मतलब ये होता है कि यह निश्चित नहीं हो पा रहा कि इस उक्ति को किसने कहा, और तो इसलिए इसका अज्ञात में चला जाएगा। और उपमा कालिदासस्य, आपको बता दें इसको किसने कहा, तो यह तो बड़ा फेमस ही है, ये आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि जो उपमा कालिदासस्य है यह बहुत ही उद्भट के द्वारा उक्ति, बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है। इसमें और भी कहा गया है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः।
तो देखिए उद्भट जी ने कालिदास के लिए कहा उपमा कालिदास से, और भारवेर अर्थ गौरवम, भारव के लिए कहा कि अर्थ गौरव, दंडिनः पदलालित्यम, और दंडी के लिए कहा पदलालित्य के विषय में, और माघे संति गुणा, अर्थात माघ में ये तीनों गुण प्राप्त होते हैं। ऐसा किसने कहा है? अगर आप कहेंगे तो यह उद्भट के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया भैया? उद्भट के द्वारा। उद्भट विद्वान थे, उनके द्वारा यह कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। आगे देखिए दिया है कि कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुन्तलम तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः यत्र याति शकुन्तला। अर्थात यह भी अज्ञात के द्वारा ही कहा गया है। यह भी निश्चित नहीं है कि इसको किसने कहा है, तो इसको भी अज्ञात के ही द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुन्तलम तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः यत्र याति शकुन्तला। अर्थात इसको भी अज्ञात के द्वारा ही कहा गया है। आगे देखिए दिया गया है कि फिर से देख लेते हैं किसने किसको कहा। तो यहाँ फिर दिया गया है कि श्री कालिदास कविवर्य सरस्वतीयं किं वर्णयाम्यतितरां रसवाहनीति यत्कालिका भगवती शुचिभावयोगा यस्यामहो मुहुरनुग्रहमादधाति। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। श्री कालिदास कविवर्य सरस्वतीयं किं वर्णयाम्यतितरां रसवाहनीति यत्कालिका भगवती शुचिभावयोगात् यस्यामहो मुहुरनुग्रहमादधाति। ऐसा किसने कहा है? यह कहाँ कही गई? तो विठोबा अरण्या के द्वारा कहा गया है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति विठोबा अरण्या के द्वारा कहा गया है। और किसके लिए कहा गया है? तो आप बताएंगे कि यह कालिदास के बारे में यह उक्ति कही गई है। विठोबा अरण्या ने यह कालिदास के बारे में कहा है। आगे देखिए दिया है, बड़ा ही ये, इसको तो आप द मोस्ट लगाएंगे क्योंकि ये पूछता है, एग्जामों में बहुत पूछता है कि पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठिति कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर्भावात् अनामिका सार्थवती वधू बभूव। ये बहुत फेमस उक्ति है, मल्लिनाथ जी की है। आचार्य मल्लिनाथ हैं, इन्होंने संजीवनी टीका भी लिखा है ग्रंथों पर, रघुवंशम आदि में। तो आप इसको देख लेंगे। इसमें सीधा कहा गया कि पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठिति कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर्भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। इसको मल्लिनाथ ने कहा। यह भी बड़ी पॉपुलर उक्ति है और इसको तो याद ही करना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ प्रमुखता से पूछे जाने वाली उक्ति है। मल्लिनाथ जी के द्वारा कही गई है। अगर ये पूछ ले इसको किसने कहा है तो आप बताएंगे आचार्य मल्लिनाथ जी ने इस उक्ति को कहा है। आगे देख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है? रसभार भारोद्भिन्नाम। क्या दिया गुरुजी? रसभार भारोद्भिन्नाम भारतीम अमराद्यते श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातुम कः क्षमः पुमान्। अगर ऐसा पूछ ले कि किसके द्वारा कही गई है यह उक्ति, तो यह उक्ति है कालिदास के लिए और स्थिर देव ने कहा है। किसने कहा है भैया? स्थिर देव ने कालिदास के लिए कहा है कि रसभार भारोद्भिन्नाम भारतीम अमराद्यते श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातुम कः क्षमः पुमान्। ऐसी उक्ति किसके द्वारा कही गई है? प्रश्न अगर आ जाए तो आप बताएंगे स्थिर देव के द्वारा कही गई है। और यह उक्ति किसके लिए कही गई है? तो यह उक्ति कालिदास जी के लिए कही गई है। अब आगे भी देख सकते हैं आप लोग, दिया है सविजयतां रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवि कीर्ति। क्या दिया? सविजयतां रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवि कीर्ति। यह कहाँ? तो एहुल के शिलालेख में प्राप्त होता है। यह कहाँ प्राप्त होती है उक्ति? यह एहुल के शिलालेख में उक्ति प्राप्ति होती है। अर्थात एहुल के शिलालेख में कौन सी उक्ति प्राप्त होती है? अगर यहाँ दे दे आपको ऑप्शन में सविजयतां रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवि कीर्ति, तो आप लोग लगाएंगे इसका उत्तर एहुल शिलालेख में मिलती है।
और किसके लिए यह उक्ति मिलती है, तो आप बताएंगे कि यह उक्ति कालिदास जी के लिए मिलती है। आगे देखिए, मलिनाथ जी ने फिर कहा है कालिदास जी के ही बारे में, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात् विदुर्नान्ये मादृशाः कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात् विदुर्नान्ये मादृशाः। अर्थात ऐसी उक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो आप बताएंगे आचार्य मल्लिनाथ के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा भैया? मल्लिनाथ के द्वारा कही गई है। इन्होंने संजीवनी टीका लिखी थी रघुवंशम आदि ग्रंथों में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। संजीवनी टीका किसने लिखा है, तो आप बताएंगे कि संजीवनी टीका आचार्य मल्लिनाथ ने लिखा है। और उनकी यह उक्ति है कालिदास जी के विषय में कि कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात् विदुर्नान्ये मादृशाः। ऐसा लगता है कि भाई साहब उनके जैसा विद्वान तो मैंने नहीं देखा है। आगे देखिए क्या कहा, आगे दिया हुआ है कि सुबसा कालिदासस्य, बड़ी पॉपुलर उक्ति है, इसको भी आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। सुबसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबलगति भासयत्यपि भासादौ कविवर्गे जगत्त्रयम्। अर्थात मंदाक्रांता की क्षेमेंद्र ने बहुत श्रुतिलक में प्रशंसा की है कालिदास की। उसी के बारे में उनके मंदाक्रांता, इनका एक ग्रंथ है मेघदूतम, जिसमें उन्होंने 2 भागों में लिखा, पूर्व भाग और पूर्व खंड और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो उनमें जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, लगभग 121 श्लोक हैं। उन श्लोकों को कालिदास जी ने पूरा मंदाक्रांता छंद में लिखा। किस छंद में लिखा भैया? मंदाक्रांता छंद में कालिदास जी ने लिखा है। तो उन्हीं का आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है कि सुबसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबलगति भासयत्यपि भासादौ कविवर्गे जगत्त्रयम्, दिया है ना यहाँ, ये देखिए। तो शिवेंद्र का एक ग्रंथ है श्रुतिलक, तो उसमें इन्होंने कालिदास जी के मंदाक्रांता छंद के बारे में प्रशंसा की है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने कालिदास के बारे में कुछ उक्तियाँ जो कही गई थी उनके विषय में जाना, और हम लोग इसी की तरह नई नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, पुनः एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।